ऐतिहासिक और धार्मिक कहानियों की श्रृंखला में आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह कहानी है एक बेपनाह मोहब्बत करने वाले आदमियों की। यह कहानी है प्यार में कुर्बानी की। यह कहानी है संतों के चमत्कार की। यह कहानी है प्यार और वासना में डूबी एक औरत के चरित्र के पतन की। यह कहानी है प्रेम और आसक्ति से शिकस्त खाए एक राजा की जो अंततः बैराग धारण कर लेता है। हाँ दोस्तों, यह कहानी है राजा भर्तरी और उसकी रानी पिंगला की। आइए सुनते हैं कहानी। उज्जैन में भर्तरी नाम के एक राजा रहते थे। उनकी एक पत्नी का नाम पिंगला था। दोनों में असीम प्रेम था। किंवदंती है कि जब राजा भर्तरी और रानी पिंगला सोया करते थे तो दोनों परस्पर एक दूसरे के मुंह में अपनी अंगुलियां डालकर सोते थे। ऐसा प्रेम उन दोनों के बीच था। यह कथा है, यह कहानी शुरू होती है तब जब एक दिन राजा भर्तरी अपने नौकर के साथ शिकार पर घने जंगलों की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल पहुंचकर राजा ने देखा एक लकड़ीहारा पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था और पेड़ के नीचे उसकी पत्नी कटी हुई लकड़ियों को इकट्ठा कर रही थी। इतने में बहुत तेज आंधी आई और लकड़ीहारा जिस डाल पर बैठकर लकड़ी काट रहा था वह आंधी में टूट गई और लकड़ीहारा नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही उसका मस्तक फट गया और लकड़ीहारा वही मर गया। उसकी पत्नी ने देखा कि उसका पति मर गया है। वो अपने पति के सर को अपने गोद में लेकर विलाप करने लगी। विलाप करते करते बहुत वक्त बीत गया। वह रो रही थी और परमात्मा से भी शिकायत कर रही थी कि आपने कैसा अन्याय मेरे साथ किया। हमने क्या गलती की थी जो इतनी बड़ी सजा दे दी। अब मैं बिना पति के कैसे रहूंगी। मेरा जीवन अब किस काम का। वह यूं ही काफी देर तक भगवान को कोसती रही और जब उसके आंसू सूख गए तब उसने कटी हुई लकड़ियां और सूखी पत्तियों से पति के लिए चिता बनाई। पति के लाश को चिता पर डाला और आग लगा दी। जब चिता धधकने लगी तब उसने एक बार ऊपर आसमान की ओर देखा और फिर उस धधकती चिता में पति के लाश के साथ सो गई। पति की धधकती चिता में वह भी घंटे 2 घंटे में जलकर राख हो गई। राजा भर्तरी पेड़ की ओर से अपने नौकर के साथ सब कुछ देख रहे थे। उनका मन व्यथित हो उठा और सोचने लगे कितनी कितनी पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति के साथ सती हो गई। उस दिन राजा ने कोई शिकार नहीं किया। राजा ने अपने नौकर को लकड़ीहारे की पत्नी की जमकर तारीफ सुनाई और मन ही मन विचार किया कि मुझे भी अपनी पत्नी की परीक्षा लेनी चाहिए। यही सोचते सोचते वह उदास और निढाल होकर राजमहल लौट गया। राजा का मुरझाया चेहरा देखकर रानी पिंगला ने कितने सवाल किए, लेकिन राजा भर्तरी की मानसिक दशा ऐसी नहीं थी कि वे कुछ बोल पाते। तब रानी पिंगला ने जिद पकड़ ली और कहा, ऐसा कभी हुआ नहीं। आप इतना उदास तो कभी दिखाई दिए नहीं और कभी शिकार से खाली हाथ लौटे भी नहीं। क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं जो आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। पत्नी की आग्रह को भला राजा कितनी देर टालते। अंत में राजा ने जंगल में घटी लकड़ीहारे और उसकी पत्नी की कहानी बताई और लकड़ीहारे की पत्नी की तारीफ पर तारीफ करने लगे। इतना अद्भुत बेमिसाल पतिव्रता औरत मैंने कभी नहीं देखी। कहते हैं कि कुदरत ने मनुष्य स्त्री या पुरुष दोनों को बनाते समय बहुत सी अलग अलग किस्म की चीजें ईजाद की होगी। शायद उनके भी बाद में शायद यह ईजाद की हुई चीजें उनके भी काम की नहीं रही होगी। बहुत से ऐसे स्पेयर पार्ट भी तब बनाए होंगे, लेकिन जब उन तमाम कल पुर्जों को जमा कर एक शक्ल देने की बारी आई तो ईश्वर का बनाया कुछ स्पेयर पार्ट बच गया। भगवान भी परेशान हो गया, लेकिन वो तो ठहरा भगवान, अपनी बनाई चीजों को यूं ही जाया नहीं कर सकता था। फिर उन अजूल फजूल स्पेयर पार्ट को उसने औरत की फितरत में डाल दिया
और वह फितरत थी, एक औरत दूसरे की तारीफ सुन नहीं सकती। यहाँ भी राजा भर्तृहरि के साथ यही हुआ। जब वे उस लकड़ीहारे की पत्नी की घटना रानी पिंगला को सुना रहे थे तो फटाफट बिना देर किए पिंगला ने कह दिया, अरे महाराज, अगर वह लकड़ीहारे की पत्नी अपने पति के मरने पर सती हो गई तो क्या हुआ? इसमें कौन सी आश्चर्य की बात हो गई? कौन सी बड़ी बात हो गई जो आप इतना सोच में पड़े हैं? सती तो वो है, पतिव्रता तो वो है जो अपने पति के जिंदा रहते हुए भी सती हो जाए। राजा ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे समझ से परे की बात है। यह कैसे हो सकता है कि पति जिंदा हो और पत्नी सती हो जाए? लेकिन रानी पिंगला ने कहा, जी हाँ, मैं जो कह रही हूँ वही सच है। रानी की बात सुनकर राजा कुछ समझ न सके, लेकिन थोड़ा परेशान हो उठे। तब राजा ने निश्चय किया कि मुझे भी रानी पिंगला की परीक्षा लेनी चाहिए। आखिर हम भी तो देखें कि वो मुझसे कितना प्रेम करती है। दूसरे दिन राजा ने फिर नौकर को साथ लिया और निकल पड़ा शिकार को। उस दिन उसने एक हिरण मारा। हिरण के खून में अपने राजसी कपड़ों को भिगोया। जब उसके वस्त्र पूरी तरह से हिरण के खून से लाल हो गए तो उसे जगह जगह से फाड़ा और नौकर के हाथ में हिरण के खून से रंगे अपने वस्त्रों को थमाते हुए बोला, इन कपड़ों को ले जाकर राजमहल जाओ और रानी पिंगला को बोलो कि शिकार करने के दरमियान शेर ने राजा को मार दिया। नौकर राजा की बात सुनकर थर थर कांपने लगा और बोला, मुझसे यह नहीं हो पाएगा महाराज। अगर रानी साहबा को मैंने यह खबर दी तो वो तो मुझे मार ही देगी। तब राजा ने कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे मार दूंगा। नौकर क्या करता, आखिर नौकर ही ठहरा। उसके आगे पीछे मौत की परछाई दिखने लगी। फिर राजा के समझाने के बाद वह महल की ओर चला। महल में नौकर को अकेला आता देख रानी पिंगला ने पूछा, तुम अकेले क्यों हो? महाराज कहाँ हैं? नौकर घबरा गया। उसने बनावटी आंसू निकालते हुए बोला, रानी साहबा, महाराज अब नहीं रहे, एक शेर ने उन्हें मार दिया। इतना सुनते ही रानी क्रोध से भर गई और बोली, तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूंगी, इस तरह का झूठ बोला तो। फिर रानी ने पूछा कि राजा साहब को अगर शेर ने मार दिया तो तुम कैसे बच गए? नौकर ने कहा, महारानी, मैं तो पेड़ पर चढ़ गया था। शेर से लड़ते लड़ते राजा साहब को शेर ने मार दिया और नोच नोच कर खा गया। बड़ी मुश्किल से मैं यहां तक पहुंचा हूं। तभी रानी को कुछ याद आया। उसने अपने आंगन में एक तुलसी का पौधा लगा रखा था। उस तुलसी के पौधे के साथ एक प्रतिज्ञा स्थापित की थी कि जब तक वह पौधा हरा भरा रहेगा राजा जीवित रहेगा। अगर राजा को कुछ हो गया तो वह पौधा स्वतः सूख जाएगा। नौकर को वही खड़ा छोड़कर वह भागी भागी वहां पहुंची जहां तुलसी का पौधा लगा रखा था। उसने देखा तुलसी का पौधा ज्यों का त्यों हरा भरा है। रानी लौट कर आई और नौकर को डांटते हुए झूठ बोलने की वजह पूछी। नौकर ने कहा, रानी साहिबा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। फिर उसने खून से रंगे राजा के वस्त्रों को दिखाया। उसे पहचानते ही रानी बेहोश हो गई और वही गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वो मर गई। उधर राजा भर्तृहरि ने सोचा, परीक्षा लेने के कारण कहीं महल में कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया, कहीं रानी पिंगला को तो कुछ नहीं हो गया। इस तरह की आशंका मन में लिए राजा भर्तृहरि घोड़े पर सवार होकर तेजी से महल की ओर लौटा। लेकिन महल में रानी पिंगला की मौत का मातम फैला था। अपनी पत्नी को मरा पड़ा देखकर वह बिलख बिलख कर रोने लगा। पिंगला के सर को गोद में लेकर रोते रोते राजा ने कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं तो आपकी आजमाइश कर रहा था, मुझे माफ कर दीजिए और जीवित हो जाइए। मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझसे इतना प्रेम करती थी कि मेरी झूठी बात पर भी अपना प्राण त्याग दिया। जब राजा विलाप कर रहे थे तभी देखा कि गुरु गोरखनाथ वहां आ रहे हैं। ये गुरु गोरखनाथ गुरु मच्छिंद्रनाथ के शिष्य थे। गुरु गोरखनाथ वहां आते हैं जहां राजा अपनी पत्नी का सर गोद में लिए विलाप कर रहे थे। गुरु गोरखनाथ अपना कमंडल वहीं पटक देते हैं और कमंडल टूट जाता है। कमंडल जैसे टूटता है गुरु गोरखनाथ रोने लग जाते हैं।
राजा गुरु गोरखनाथ को रोता देख कर पूछते हैं, महाराज आप क्यों रो रहे हैं? गोरखनाथ ने कहा, राजा भर्तृहरि तू क्यों रो रहा है? राजा ने कहा, मेरी तो पत्नी मर गई है। तब गोरखनाथ ने कहा, तू इसलिए रो रहा है कि तेरी पत्नी मर गई है, और मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरा कमंडल टूट गया है। तब राजा ने कहा, आपका कमंडल तो हजारों बन सकता है, लेकिन हमारी पिंगला जैसी कोई नहीं मिल सकती। तब गुरु गोरखनाथ ने कहा, राजा तुम्हारी पिंगला जैसी तो हजारों मिल सकती है, लेकिन मेरे कमंडल जैसा दूसरा नहीं बन सकता। तब राजा ने कहा, माफ कीजिए, आपके कमंडल जैसा तो मैं हजारों बनवा सकता हूँ, लेकिन पिंगला जैसी दूसरी नहीं मिल सकती। फिर गोरखनाथ ने जोर देते हुए कहा, नहीं, तुम्हारी पिंगला जैसी हजारों मिल सकती है, लेकिन मेरे कमंडल जैसा दूसरा नहीं बन सकता। अगर तुम मेरे कमंडल जैसा दूसरा कमंडल बनवा देगा तब मैं तुम्हारी रानी पिंगला को जीवित कर दूंगा। राजा यह सुनकर खुश हो गया। राजा ने अपने प्रजापतियों को बुलाया और आदेश दिया कि ठीक वैसा ही कमंडल जैसा बाबा गोरखनाथ के पास है बना कर लाओ। प्रजापतियों ने हजारों कमंडल बनाए और लाकर वहां रख दिया, लेकिन एक भी कमंडल वैसा नहीं बन पाया जैसा बाबा गोरखनाथ का कमंडल था। अब राजा मायूस हो गया और जोर जोर से रोने लगा। उसे समझ में आ गया था कि अब पिंगला जीवित नहीं हो सकेगी। उसने अपनी बेवकूफ़ी से इतना प्यार करने वाली पतिव्रता पत्नी को खो दिया। वह और भी जोर जोर से क्रंदन करने लगा। तब बाबा गोरखनाथ ने कहा, राजा इतना दुखी मत हो, पिंगला तुम्हें मिल जाएगी जीवित। अपनी आंखें बंद करो। राजा ने तत्क्षण आंखें बंद कर ली। फिर बाबा गोरखनाथ ने कहा, अब आंखें खोलो। राजा ने अपनी आंखें खोली। वह आश्चर्यचकित रह गया। राजा के चारों तरफ पिंगला खड़ी थी, 101 पिंगला खड़ी थी। बाबा गोरखनाथ ने कहा, इसमें से तुम अपनी पिंगला को पहचान लो और ले जाओ। राजा ने सभी को देखा, सब बिल्कुल एक समान थी। रत्ती भर कोई भेद नहीं था उनके अंदर। एक जैसा रंग, एक जैसा रूप, एक जैसी कद काठी और एक जैसी अदाएं। राजा ने गुरु गोरखनाथ से कहा, आप इन सबको मुझे दे दीजिए। गोरखनाथ ने हंसते हुए कहा, लालची राजा, इन सबको देखकर तुम्हारी लालच और बढ़ गई है। ऐसा नहीं होगा। फिर गुरु गोरखनाथ ने कहा, राजा अपनी आंखें फिर से बंद करो। राजा ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर गुरु गोरखनाथ ने कहा, अब आंखें खोलो। राजा ने जैसे अपनी आंखें खोली, एक पिंगला खड़ी थी जो राजा की पत्नी थी। राजा दौड़कर उसे सीने से लगा लिया और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगा। वह बार बार कह रहा था कि आप मेरी भूल को माफ कर दें। महारानी, मैं समझ गया कि आपसे ज्यादा प्यार करने वाली, ज्यादा वफादार कोई नहीं है इस दुनिया में मेरे लिए। फिर राजा अपनी रानी को लेकर महल के अंदर चला गया। उधर गुरु गोरखनाथ उसे महल के अंदर जाते हुए देखते हैं और वो भी वहां से चले जाते हैं। एक बात बताता चलूं, गुरु गोरखनाथ ने ऐसा क्यों किया था। बात तब की है जब गुरु गोरखनाथ अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने गए थे। वहां उन्होंने एक कुर्सी खाली देखी। उत्सुकतावश शिष्य गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ से पूछा, गुरुदेव यह खाली कुर्सी किसकी है, किसके लिए है? तब उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ ने बताया, बेटा यह कुर्सी राजा भर्तृहरि के लिए है, लेकिन वह अपनी पत्नी के प्रेम में इतना आसक्त है कि दुनिया से विमुख होता जा रहा है। अपनी जिम्मेदारियों को दरकिनार कर वह पत्नी पिंगला का गुलाम सा हो गया है। मेरा कोई भी शिष्य मेरे उस शिष्य को उसे सही रास्ते पर लाएगा, उसे मैं सर्वश्रेष्ठ आसन दूंगा और वह सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तब गुरु गोरखनाथ ने कहा, गुरुदेव यह काम मैं करूंगा। इसलिए गुरु गोरखनाथ राजा भर्तृहरि के यहाँ आए थे और अपना आध्यात्मिक कौशल दिखलाया, लेकिन उनका यह बार खाली चला गया। इधर राजा अपने राजपाट की चिंता छोड़ रात दिन अपनी पत्नी पिंगला के आसक्ति में डूबता चला गया। राजकाज में कोई दिलचस्पी नहीं रही। वह रात दिन पिंगला
के मुंह पास में जगरता चला गया। राज्य की जनता बेहाल होने लगी। ऐसे ही समय बीतता गया। राजा कभी दरबार में नहीं जाता था, न कहीं घूमने के लिए भी जाता था, यहाँ तक कि वो शिकार पर भी जाना बंद कर दिया। वो दिन रात 24 घंटे पिंगला के पास पड़ा रहता था। तभी एक नए कैरेक्टर का आगमन हुआ इस कहानी के अंदर। एक बहुत सुंदर नौजवान वहां पहुंचता है जहां राजा अपनी रानी पिंगला के साथ पड़ा रहता है। वह नौजवान राजा से कहता है कि आप मुझे अपने यहाँ कोई नौकरी दे दें, मैं कहीं भी किसी किनारे पड़ा पड़ा आपकी सेवा करता रहूँगा। राजा उस युवक को की सुंदरता से प्रभावित होकर उसका नाम पूछता है। उसका नाम अश्वपति था। राजा अश्वपति को नौकर रख लेता है और उसको रानी की सुरक्षा में तीमारदारी में तैनात कर देता है। थोड़ा वक्त गुजरता है और एक दिन रानी की नज़र अश्वपति पर पड़ती है। उसके सुडौल और मजबूत कदकाठी को देखकर रानी उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। वह सोचने लगती है, कहाँ यह बूढ़ा राजा और कहाँ यह अश्वपति मजबूत, सुंदर और नौजवान है। काश यह मुझे मिल जाता। अब रानी किसी न किसी बहाने से अश्वपति को बुलाती और उसके अंग प्रत्यंग का अवलोकन कर अंदर ही अंदर रोमांचित हो उठती। फिर एक दिन वह भी आया जब रानी पिंगला के सब्र का बांध टूट गया। उसने अश्वपति को बुलाया, पास बैठाया और अंतरंग बातें करने लगी। अश्वपति ने लाख समझाया कि वह नौकर है, उसकी हैसियत नहीं है कि वह आपके साथ बैठ सके, लेकिन पिंगला पर उन्माद और काम का ऐसा नशा सवार हो गया कि वह सारी सीमाएं पार कर गई। लेकिन राजमहल में उन्हें पकड़े जाने का डर भी था, इसलिए पिंगला ने एक योजना बनाई। वो हर दिन राजा को खिला पिलाकर सुलाकर बाहर निकलकर वह पहुंच जाती घोड़े के अस्तबल पर। वहां अश्वपति उसका इंतजार करता मिलता। वहां से दोनों घोड़ों पर सवार होकर जंगल की सुनसान रास्ते में चले जाते। रात भर दोनों वहां मौज मस्ती करते और सुबह होने के पहले लौट जाते। यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहा, लेकिन रोज रोज एक साथ निकलने में खतरा था, इसलिए अश्वपति पहले ही उस जगह पर पहुंच जाता और बाद में रानी पिंगला वहां पहुंचती थी। प्रेम और वासना का यह खेल खत्म कर रानी अकेले लौटती और अश्वपति बाद में लौटता है। यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। फिर एक दिन राजा भर्तृहरि का छोटा भाई विक्रम घूमते घूमते अस्तबल पहुंचा। वहां उसने दो घोड़ों को बहुत बीमार और कमज़ोर पाया। नौकर पर बिगड़ा, तुम घोड़ों की देखभाल ठीक से नहीं कर रहे हो। जब विक्रम उसे जोर जोर से डांटने लगा, तब उस नौकर ने कहा कि वह आपकी भाभी आधी रात में यहाँ आती है और घोड़ों को लेकर तेज़ रफ्तार में कहीं चली जाती है। फिर जब घोड़ा लेकर सुबह लौटती है तो घोड़ों की रफ्तार वही रहती है, लेकिन तब तक घोड़ा बेदम हो जाता है। वो ठीक से खाता भी नहीं, इसलिए उसकी यह दुर्दशा हो गई है। अपनी भाभी की शिकायत सुनकर विक्रम उस अस्तबल के नौकर पर बहुत बिगड़ता है, लेकिन मन के किसी न किसी कोने में शंका की एक लहर उठ खड़ी हो गई। उसने सच्चाई जानने का उपक्रम लगाया। एक दिन विक्रम नौकर का वेश धारण कर घोड़े की रखवाली करने लगा। तभी आधी रात को उसकी भाभी रानी पिंगला वहां पहुंची और जैसे ही ये घोड़े पर बैठी, विक्रम ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और भाभी को भला बुरा कहने लगा। रानी घबरा गई। उस दिन वह वापस लौट गई और अंदर ही अंदर डर गई, क्योंकि विक्रम ने कह दिया था कि आप भैया को धोखा दे रही है और आपकी शिकायत मैं भैया से ज़रूर करूँगा। रानी ने तुरंत अपना चरित्र उजागर किया। इसके पहले कि विक्रम राजा भर्तृहरि के पास जाता, रानी राजा के पास पहुंच गई। उसके बाल बिखरे थे और उसने कपड़ों को जगह जगह से फाड़ डाला था। उसने राजा को बताया कि उसका भाई विक्रम उस पर बुरी नज़र रखता है और उसने मेरी यह दुर्दशा कर दी है। अगर आप आज के बाद विक्रम को यहाँ रखेंगे तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी।
स्त्री मोह में फंसकर राजा ने अपने भाई विक्रम को महल से बाहर निकाल दिया। अब रानी का रास्ता साफ था। दूसरे दिन जब अस्पति से मिलने जंगल में गई तो अस्पति ने पूछा, कल क्यों नहीं आई? रानी ने सारी बात बताई। अस्पति ने कहा, अगर राजा को यह पता चल जाएगा तो मेरी तो मौत निश्चित है। रानी ने कहा, तुम घबराओ मत, अगर ऐसी नौबत आएगी तो मैं उस बूढ़े राजा को जहर दे दूंगी। यह कार्यक्रम उन दोनों का अब बेरोक टोक चलता रहा। अब हर रोज रानी राजा भर्तृहरि को खिला पिलाकर सुला देती और प्रतिदिन अस्पति के पास जाकर मौज मस्ती करती थी। वक्त गुजरता गया और एक दिन एक महात्मा राजा भर्तृहरि से मिलने आए। महात्मा ने राजा भर्तृहरि को एक फल दिया और कहा कि राजन, यह एक अनोखा फल है। इसकी तासीर ऐसी है कि जो भी इस फल को खाएगा वह हमेशा जवान बना रहेगा और अमर हो जाएगा। राजा ने बहुत सारा धन देकर उस महात्मा को विदा कर दिया और फल अपने पास रख लिया। राजा ने सोचा, यह फल मैं खाकर क्या करूँगा? यह फल अगर मेरी रानी पिंगला खा लेगी तो वह हमेशा जवान बनी रहेगी, तब मैं वैसे ही अमर हो जाऊंगा और स्वर्ग का सुख भोगता रहूँगा। उसने वह फल पिंगला को दे दिया और उसकी तासीर समझा दी। पिंगला ने वह फल अपने पास रख लिया, खाई नहीं। वह सोचने लगी, अगर मैं यह फल अस्पति को दे देती हूँ और वह खा लेता है तो वह हमेशा जवान बना रहेगा और वह मेरी कामेच्छा को पूरी करता रहेगा। उसने वह फल अस्पति को दे दिया। अस्पति को दे दिया और उस फल की तासीर समझा दी। अस्पति ने वह फल खाया नहीं, उसने भी फल अपने पास रख लिया। उसे एक वेश्या से प्यार था। उसने सोचा, अगर यह फल वेश्या खा लेगी तो हमेशा जवान बनी रहेगी, तब मैं वैसे ही स्वर्ग का आनंद उठाता रहूँगा। उस फल को अस्पति ने उस वेश्या को देकर उसकी तासीर समझा दी। वेश्या ने भी वह फल नहीं खाया। वह सोचने लगी, मैं रात दिन गंदे कामों में लिप्त रहती हूँ, मेरा जीवन बेकार है, सदा जवान और अमर बनकर मैं। वेश्या ने बार बार सोचा और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह फल राजा के लिए ठीक रहेगा। अगर वह राजा जवान रहेगा तो प्रजा की भलाई करता रहेगा। यह सोचकर वह राजा के पास गई, फल को राजा को सौंपा और उसकी तासीर बताने लगी। राजा ने जैसे ही उस फल को देखा वो उस फल को पहचान गया। उसे घोर आश्चर्य हुआ, यह फल इस वेश्या के पास कैसे पहुंचा? उसने उस वेश्या से पूछा, तुम्हें यह फल किसने दिया? उसने अश्वपाल के बारे में बताया। फिर अश्वपाल को बुलाया गया और उससे पूछा गया, क्या यह फल तुम्हें किसने दिया? तो अश्वपाल रोते गिड़गिड़ाते हुए बोला, राजन, यह फल रानी ने मुझे दिया। और अश्वपाल ने अपने रिश्ते की और रानी के रिश्ते की बात भी बता दी। फिर रानी को तलब किया गया। वह चुपचाप मौन साधे खड़ी रही। बात खुल चुकी थी, सारा राज उजागर हो चुका था। फिर राजा के आदेश पर रानी को जीवित ही जमीन में गाड़ दिया गया। राजा का मन अब उचाट हो गया था। एक विरक्ति सी आ गई थी उसके मन में। उसने अपने भाई विक्रम को बुलाया और अपना राजपाट सौंप पर अपने गुरु भाई गुरु गोरखनाथ के साथ अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ के पास पहुंच गए। बाद में वही विक्रमादित्य के नाम से मशहूर राजा हुआ। वहां पहुंचकर राजा अपने गुरु के आश्रम में तपस्या करने लगा और कालांतर में एक बहुत बड़े संत बन गए, बैराग धारण कर लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी राजा भर्तृहरि और उसकी रानी पिंगला की। दोस्तों, ये कहानी अगर पसंद आती है तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें।